राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अहोई अष्टमी व्रत की। एक ऐसा व्रत जो माँ के हृदय से निकली उस सच्ची ममता और संतानों के प्रति प्रेम का प्रतीक है। दीपावली से लगभग 8 दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह पवित्र व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए अहोई माता की आराधना करती हैं। व्रत का महत्व। कहा जाता है कि जो माँ पूरे श्रद्धा और नियमों के साथ अहोई माता का व्रत रखती हैं, उसकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता। पहले के समय में यह व्रत केवल पुत्रवती महिलाएं रखती थीं, लेकिन अब परंपराएं बदल रही हैं। आज के समय में जिनकी बेटियां हैं वह भी यह व्रत रखती हैं। यह व्रत केवल संतान की रक्षा ही नहीं करता, बल्कि जिनके घर संतान नहीं है उनके लिए भी यह व्रत संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देता है। व्रत का नियम। इस दिन व्रती महिलाएं निर्जला और निराहार उपवास रखती हैं, यानी न जल ग्रहण करती हैं और न अन्न। पूरे दिन माता अहोई का ध्यान करती हैं और सायंकाल तारे निकलने के बाद उन्हें अर्घ्य देकर व्रत का समापन करती हैं। कुछ घरों में चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा भी है। इसके लिए आप अपनी कुल परंपरा के अनुसार व्रत खोल सकते हैं। पूजा की तैयारी। पूजा की तैयारी दोपहर से पहले ही कर लेनी चाहिए। एक साफ चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, गंगाजल छिड़कें और शुद्ध वातावरण बनाएं। अब अहोई माता की तस्वीर, पोस्टर या कैलेंडर चौकी पर स्थापित करें। कई घरों में करवा चौथ से दीपावली तक वही चौकी बनी रहती है, तो यदि आपके घर में भी ऐसा है तो उसी चौकी पर पूजा कर सकती हैं। अब मिट्टी का एक छोटा घड़ा या कलश लें। यह घड़ा करवे से थोड़ा बड़ा होता है। इससे पहले 1-2 घंटे पानी में भिगो दें, फिर उसमें गेहूं, चावल या सूखे मेवे भरें। इस कलश के कंठ पर मौली बांधें, स्वास्तिक बनाएं और उसे माता के सामने रख दें। इसके साथ ही एक दूसरा छोटा कलश या लोटा जल से भर लें। यही जल बाद में तारों को अर्घ्य देने के लिए उपयोग होता है। दोनों कलशों पर तिलक लगाएं और कलावा बांधें। अहोई माता की माला। इस दिन अहोई माता की चांदी की माला पहनने की परंपरा है। जिनके बच्चे हैं वह उतनी संख्या में मोती या इस माला में पिरोते हैं। शुरुआत में 2 मोती और हर साल एक नया मोती बढ़ाया जाता है। अगर आपके पास चांदी की अहोई माला नहीं है तो आप लाल धागे या मौली से बनी माला भी प्रयोग कर सकती हैं। यह माला दीपावली तक पहनी जाती है या कम से कम 24 घंटे तक रखकर विधिवत उतारी जाती है। पूजा की विधि। सबसे पहले भगवान गणेश की स्थापना करें। सुपारी पर मौली लपेटकर गणेश रूप में रख सकते हैं। फिर अहोई माता को जल छिड़क कर स्नान का भाव दें। तिलक करें, लाल चुनरी या वस्त्र अर्पित करें और पुष्प अर्पित करें। दीप और धूप जलाएं। इस व्रत में हल्दी से तिलक करना अत्यंत शुभ माना गया है, इसलिए माता को हल्दी का तिलक अवश्य करें। अब माता के चित्र में जो प्रतीक बने हो, जैसे बिल्ला वृक्ष, स्याहू और उनके बच्चे, उन सबको भी तिलक करें। इसके बाद हाथ में अक्षत लेकर अहोई अष्टमी की कथा सुने या पढ़ें। कथा पूर्ण होने के बाद कपूर से आरती करें। भोग और बायना। माता को भोग में मीठे पकवान चढ़ाएं, जैसे पुए, पूरी, मिठाई या फल। फिर बायना निकालें।
यानी अपनी सास, ननद या परिवार की किसी बड़ी महिला को वस्त्र, फल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित करें और उनका आशीर्वाद लें। पूजा के समय अपने बच्चों को भी कथा सुनाएं और उनके माथे पर तिलक लगाएं। कथा के बाद जो गेहूं या अक्षत अपने हाथ में लिए थे उन्हें माता के सामने छोड़ दें। तारों को अर्घ्य देने की विधि। शाम को जब आकाश में तारे निकलें तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल से अर्घ्य दें। जल में कुछ गेहूं के दाने डालें और यह ध्यान रखें कि जल के छींटे आपके पैरों पर ना पड़ें। अगर चाहे तो नीचे पौधा या बर्तन रख लें। फिर तारों की आरती उतारें और अहोई माता से प्रार्थना करें, हे अहोई माता, मेरी संतान को दीर्घायु, निरोगी और सुखी जीवन का आशीर्वाद दें। फिर भोग का प्रसाद अपने बच्चों और परिवार में बांटें और स्वयं ग्रहण करें। व्रत के बाद की परंपरा। अगले दिन पूजा की चौकी हटा सकते हैं या कुछ लोग भाई दूज रख सकते हैं। जिस घड़े में अनाज भरा था उस गेहूं को किसी गरीब या सुहागिन महिला को दान करें। कई घरों में यह घड़ा बायने के साथ साथ सास या परिवार की बड़ी महिला को दिया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं बाल या नाखून नहीं काटती, ना ही साबुन तेल का प्रयोग करती हैं। दिन भर सात्विकता और पवित्रता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से की गई अहोई माता की पूजा न केवल संतान की रक्षा करती है बल्कि घर परिवार में सुख शांति का वास कराती हैं। तो आप सभी माताओं को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता अहोई आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता अहोई, जय माता दी।